हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 7 में आपका वेलकम। तो आज हम आपकी न्यू बुक जो आई है सोशल साइंस की, उसमें से पहला चैप्टर करेंगे। इसमें आपको थीम्स दी हुई है ना, थीम A B C D इस टाइप से। तो उसमें से हम आज करेंगे थीम A से चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ओके, और आपकी न्यू सोशल साइंस की बुक का क्या नाम है? एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो ये आपकी न्यू बुक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने क्लास 7 के लिए सोशल साइंस, साइंस और हिंदी इन तीनों सब्जेक्ट्स के वीडियो बना के रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बच्चों चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। पहले मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके कंटेंट्स हैं जो आप इस ईयर पढ़ने वाले हैं। थीम A है, जिसमें है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसके अंदर से चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो हम आज करने वाले हैं। और धीरे धीरे करके हम इसके सारे चैप्टर्स करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे कि सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे श्री औरोबिंदो हैं, ही इज सेइंग कि जो इंडिया है उसके यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर, प्लेट्यू, फॉरेस्ट एंड कोस्ट लाइन। तो ये सब यूनिक हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडिया अलग से ही उसकी शेप नज़र में आती है। इट मेक इट स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, है ना। आपने देखा ना, ऊपर हमारे हिमालयस हैं तो किस तरीके से मैप बना हुआ है हमारा। साइड में हमारा गुजरात आ जाता है तो उसकी लाइन किस तरीके से बनी हुई है। So this physical uniqueness shapes India's identity and it gives it a special character, जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे कल्चर को, लाइफस्टाइल को एंड इवन हमारे नेशनहुड को, ठीक। नाउ इन्होंने पिक्चर दिखाई है हमें जॉग फॉल्स की, कर्नाटका में। अब इसमें आप प्लेट्यूज देखिए, कितने फ्लैट, प्लेट्यू मतलब ही वो फ्लैट ही होता है, एंड वाटरफॉल। तो इसमें वाटरफॉल इतनी पावर से होता है कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं थ्रू स्पेशल टर्बाइंस। तो ये कितना ब्यूटीफुल भी लग रहा है और कितना यूनिक भी लग रहा है। अब हमें इन्होंने दो क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट, व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया के। और दूसरा, हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ, हमारी लाइफ में इस डाइवर्सिटी की वजह से क्या इफेक्ट होता है। तो मैंने जो आपके लिए आंसर्स लिखे हैं वो सुन लीजिए, बाकी आप भी अपना इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो की ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है हमारे, जैसे प्लेट्यूज हो गए। एग्जाम्पल क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। वाटरफॉल्स में अभी आपने देखा जॉग फॉल्स इन कर्नाटका। फिर माउंटेन्स जैसे हिमालयाज, प्लेन्स जैसे इंडो गैंगटिक प्लेन, डेजर्ट जैसे थार डेजर्ट, कोस्टल एरियाज, आइलैंड्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट। तो ये सब की ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि इन सब की वजह से हमारी लाइफ्स को कैसे इफेक्ट होता है। सो देखो, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज हैं तो उसी की वजह से क्लाइमेट और एग्रीकल्चर अलग अलग रीजन्स में अलग होगा, राइट। नाउ इट प्रोवाइड्स नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर विच इज़ यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल्स एंड फर्टाइल लैंड, उस चीज़ में सब लैंड्स अलग हैं। सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फिर इट शेप्स कल्चरल डाइवर्सिटी, लाइफ स्टाइल्स, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग। तो कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब जैसे आपने देखा होगा हर जगह का कल्चर अलग है। आप जम्मू कश्मीर में जाइए, वहाँ के लोग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, उनका अलग डांस है, अलग भाषा है। इस तरीके से आप इंडिया में किसी भी कोने में जाइए, हर जगह आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। enables tourism and economic opportunities based on geography. एग्जाम्पल हिल स्टेशन, बीचीज़, तो यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे माउंटेन्स पे जाते हैं गर्मी में, वहाँ स्नोफॉल होता है, अलग अलग जगह पे जाते हैं, राइट। In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into the space, spoke with the then Prime Minister of India, Indira Gandhi. When she asked him, "How does India look from space?" he replied, "सारे जहाँ से अच्छा, better than the whole world."
ये तो आपको पता है, इसका एक सॉन्ग भी है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से था हमारा। तो वो बता रहे 1984 में राकेश शर्मा जो थे वो पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे, और उन्होंने स्पेस में जाने के बाद हमारी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जो थी इंदिरा गांधी, उनसे बात की। तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि ऊपर से हमारा इंडिया कैसा लग रहा है, तो ही सेड कि सारे जहाँ से अच्छा। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक. What are you able to observe? Recall your lessons on different type of landforms, mountains, plains and plateaus. Which landform can you identify on the map? What do different colors of the map mean? तो इसमें हिंट क्या दिया इन्होंने? The legend on the map shows the heights of each area. तो पहले हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। As you go through this chapter, remember to refer periodically to the physical map. फिजिकल मैप पता है ना आपको कौन सा होता है? दो टाइप के मैप्स होते हैं, एक फिजिकल एक पॉलिटिकल। तो जो आपका फिजिकल मैप होता है उसके अंदर आपको नेचुरल फीचर्स दिखते हैं, जैसे माउंटेन, रिवर, डेजर्ट्स, ओशियंस। और फिजिकल मैप बेसिकली आपको ज्योग्राफी दिखाता है या लैंडस्केप दिखाता है उस पर्टिकुलर एरिया का। अब जैसे मान लो आप वहाँ पे प्लेन्स दिखाना चाहते हो फिजिकल मैप पे, तो आप ग्रीन कलर से दिखा सकते हो। माउंटेन्स दिखाना है तो आप वो ट्रायंगल बना सकते हो, राइट, माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर से, इस टाइप से। और इसमें आप दिखा सकते हो हिमालयाज, गंगा रिवर, डेजर्ट। तो ये सब फिजिकल लैंडफॉर्म्स फिजिकल मैप में आती हैं। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जिसके अंदर जो मैन मेड बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, जैसे कंट्रीज हो गई, स्टेट्स हो गए, सिटीज़ हो गए, तो ये सब पॉलिटिकल मैप के अंदर होता है। ये दिखाता है आपको पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड द लोकेशंस, ठीक। तो आप कलर्स अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ या स्टेट्स के लिए। इंडिया जो है हमारा वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में एंड एशिया का पार्ट है। अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार, ये सब इंडिया के नेबर्स हैं, राइट। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट सिंस इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, तो सब मतलब छोटा सा एक उसका और पार्ट बन गया। ऑफन द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन्स: द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन्स ऑफ गंगा, इंडस डेजर्ट रीजन एंड सर्दर्न पेनिनसुला एंड द आइलैंड्स। सो इस चैप्टर में वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन्स, प्रोवाइडिंग यू विद अ बर्ड आई व्यू to these features and offering glimpses of what things look like in close up at some of these places. बेसिकली इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे और आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गो इन टू ऑल द डिटेल्स एट दिस स्टेज सिंस यू विल soon see India is a large and diverse. The Himalayan mountain range stands as a natural barrier in the north. अब आपने देखा ना, नॉर्थ में जो ऊपर है हमारा इंडिया, वहाँ पे हिमालयन माउंटेन है और ये एक नेचुरल बैरियर है, राइट। जबकि जो थार डेजर्ट है एंड द अरेबियन सी, इट मार्केट्स वेस्टर्न लिमिट्स। तो हमारी वेस्ट में हमको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ऊपर तो हमारे हिमालयाज प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमको, फिर साइड पे वेस्ट पे हमको अरेबियन सी है और हमारा थार डेजर्ट है, वो वेस्टर्न लिमिट्स उसको करता है। अप टू द साउथ मतलब नीचे की साइड जब हम आ जाते हैं तो इंडियन ओशियन है एंड टू ईस्ट बे ऑफ बंगाल है, फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री। तो नेचुरल बाउंड्री किसने बना रखी है? बे ऑफ बंगाल ने, ईस्ट साइड में। सो दिस जोग्राफिकल फीचर क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये सब हमारी बाउंड्रीज हैं इंडिया की, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, तो इसको ध्यान से पढ़ना, बुक में अंडरलाइन कर लेना, यही आपके नोट्स हो जाएंगे। आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको बच्चों इंपॉर्टेंट लगा करे ना, उसको आप साथ साथ अंडरलाइन कर लिया करो कि ये क्वेश्चन आ सकता है और वहाँ पे क्यों लिख दिया करो, तो आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो चलो एक बार इंडिया के मैप पे देख लेते हैं। ये देखो, नॉर्थ में हमें हिमालयाज नज़र आ रहे हैं, आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना हिमालयाज, ब्राउन कलर से सारे माउंटेन इन्होंने हमको दिखाए हैं। तो ये आपका फिजिकल मैप है जिसके अंदर हम अलग अलग कलर्स यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखो, आपको यहाँ वेस्ट साइड पे अरेबियन सी दिखाई दे रहा है, ये गुजरात के नीचे, राइट। ये हमारी अरेबियन सी ने बाउंड्री बना के रखी है। अब हम इसमें देखेंगे तो ये साउथ में आपका इंडियन ओशियन आ गया और ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये लेजेंड में आपको क्या दिख रहा है? इंटरनेशनल बाउंड्री, जो इन्होंने डैश डॉट डैश से बनाई है, और रिवर्स शो करने के लिए उन्होंने
स्ट्रेट लाइन बनाई है। तो मैप में हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना, तभी आपको मैप समझ में आएगा। और जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो अपने पास एक इंडिया का फिजिकल मैप ओपन करके रखो, तभी आपको क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं स्लाइड्स में दिखा भी दूंगी तो वो बहुत छोटा रहेगा और आपको इतने अच्छे से नज़र नहीं आएगा। तो अपने पास मैप रखो। लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम हिमालयाज टू द आइलैंड इन द इंडियन ओशियन एंड ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। द डाइवर्स कलर ऑन मैप already give us the sense of geographical diversity. Familiarize yourself with the legend on the map. The different colors indicate altitudes. अब वो कह रहे हैं लेजेंड ऑन द मैप, जो आपको नीचे दिख रहा है ना लेजेंड, इसका मतलब क्या है? जो मैप की की है, राइट। इसके अंदर डैश डॉटेड लाइन है, तो वो शो करती है आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री, जबकि जो स्ट्रेट लाइन दिखा रही है वो आपको रिवर्स दिखाता है। अब यहाँ पे उन्होंने ऑल्टीट्यूड की बात की, तो ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब हुआ कि एरिया वो मैप पे हमें दिखाएंगे हाइट ऑफ द लैंड अबव द सी लेवल, वो एरिया दिखाएंगे जिसकी हाइट सी लेवल से ऊपर है, ठीक है। सो इसमें हम डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने ग्रीन कलर यूज़ किया जहाँ जहाँ पे मैप में, इसका मतलब है ये लो ऑल्टीट्यूड एरियाज़ है। लो ऑल्टीट्यूड का मतलब ये प्लेन्स हैं, राइट, यहाँ पे प्लेन्स हैं ज़्यादातर। अब जो आपको येलो एरिया दिख रहा है ना मैप में, इसका मतलब है कि ये मॉडरेट एल्टीट्यूड्स है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? हिल्स मिल जाएंगे, प्लेट्यूज मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। ब्राउन एरिया जो आपको दिख रहा है वो मतलब हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर माउंटेन्स हैं, ओके। और आपको यहाँ वाइट और ग्रे एरिया भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है वेरी हाई पीक्स, यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पीक्स है, राइट, माउंटेन की एकदम जो टॉप की होती हैं, तो जैसे हिमालयास, ठीक है। तो बहुत ऊंचा है ना हिमालय, तो उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो दिखाते हैं हम वाइट या ग्रे एरिया से। तो ये है आपके डिफरेंट कलर्स जब आप मैप को पढ़ेंगे। तो चलो पहले हमारे लेट्स एक्सप्लोर के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उनके मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। ओके, सो डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो अप्रॉक्सीमेटली वो पूछ रहे हैं इंडिया कौन से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा लैटिट्यूड है कितना? बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड है आपका बिटवीन 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट। तो इसका मतलब है इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम नियर द इक्वेटर, जिसे हम सर्दर्न इंडिया बोलते हैं, टू द नॉर्दर्न टेम्परेट जोन हिमालय। सर्दर्न से नॉर्दर्न की तरफ उसका ये लैटिट्यूड है आपका। चलो अब सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑन इंडिया फिजिकल मैप। तो ये सब फीचर्स दिए हुए हैं, वो आपको फिजिकल मैप पे आइडेंटिफाई करने। हमने पीछे ही आपको दिखा दिया, हिमालयन माउंटेन दिखाया, डेजर्ट दिखाया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, ये हमने सब ऑलरेडी देख लिए हैं और आप इसको मैप पे बनाना सीख लीजिए, ये एग्जाम में ज़रूर आता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं द हिमालयाज। सो लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज ऑन द मैप, इट इज़ लाइक अ मैसिव वॉल। तो मैं पहले आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ हिमालयाज, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो हिमालयाज है क्या? हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में, और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेट करता है। और हमारा हिमालय, अब हमारे हिमालयाज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, सब ने सुना होगा। और अदर मेजर पीक्स कौन सी हैं इसकी? जैसे कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, ये इसकी बाकी की बाकी मेजर पीक्स हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंस क्या है हिमालयाज की, इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है इतने? सबसे पहले ये नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है। ये इंडिया को प्रोटेक्ट करता है कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आती हैं उससे हमारा हिमालय हमें प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, हमारे हिमालय से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जिससे हमें कि पानी मिलता है। अब क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है हिमालय? इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय ब्लॉकिंग द मानसून विंड्स। मानसून विंड्स ब्लॉक करके हमारे लिए रेन लेकर आता है। और यहाँ बहुत रिच फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स हैं, और आपको बहुत मेडिसिनल वैल्यू की भी यहाँ पे प्लांट्स मिल जाते हैं। और टूरिज़्म तो आप जानते ही हैं, लोग ट्रैकिंग के लिए हिमालयाज़ पे जाते हैं, राइट। तो ये हमारे हिमालयाज़ की इम्पोर्टेंस हो गई और इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब द हिमालयाज़ सीम टू टच द स्काई। इन फैक्ट many of its peaks are over 8,000 meters in height and are together called as 8,000ers. This mountain range stretches across 6 countries in Asia. मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो देखो आपको जैसे मैप में दिख रहा है, ये इधर साइड में
पाकिस्तान में फैला है, थोड़ा पार्ट इसका अफगानिस्तान में दिखाई दे रहा है, बाकी हमारा पूरा नॉर्थ पार्ट में है ही। यहाँ पे हम नीचे की साइड आ रहे हैं तो यहाँ पे नेपाल में है, भूटान में फैला हुआ है। तो यहाँ पूरा हमारा हिमालयाज़ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनाकर हमारी इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने आपको बता भी दिया कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। चलो अब वो बोल रहे हैं कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट माउंटेन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, हाईएस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट। आपके लिए मैंने माउंट एवरेस्ट की थोड़ी डिटेल्स लिख दी हैं और आप इसको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। नाउ इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट एंड फीड्स मेजर रिवर जैसे गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रिवर्स हमारी माउंटेन से निकलती है, हिमालय से। ठीक है, यहाँ पे एकदम स्नो जम जाती है और फिर ये रिवर्स नीचे आ जाती हैं। These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use, connecting with the lives of 100 millions of people. अब आपने देखा कितना इम्पोर्टेंट है हिमालय से जो पानी आ रहा है हमारे लिए। Hence the Himalayas are sometimes called the water tower of Asia. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हिमालयस को वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों बोला जाता है, तो आप ये रीज़न दे सकते हैं कि वहाँ पे हमें पानी मिलता है, 3 रिवर्स आती हैं और उसी से हमारा फार्मिंग वगैरह जितनी भी खेती बाड़ी होती है, पीने के लिए पानी, ये सब यूज़ किया जाता है। द हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम। आप तो जानते ही हैं हिंदू के कौन से गॉड हैं जो हिमालयस पे रहते हैं, शिव भगवान, राइट, लॉर्ड शिवा। सो द माउंटेन देमसेल्व आर कंसिडर्ड सेक्रेड एंड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैव बीन built within them, attracting monks and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditate. तो हिमालयस पे तो कई साधु संत जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए और इसकी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस बिलीफ्स भी हैं। चलो डोंट मिस आउट द भगीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये भगीरथी रिवर जो कि गंगा से जाके मिलती है बाद में, ओरिजिनेट फ्रॉम गौमुख। कहाँ से निकलती है ये, गौमुख से निकलती है। देखो आपको जो सेकंड फिगर दिखाई दे रही है ये गौमुख की है। गौ का मतलब काउ और मुख का मतलब माउथ, और ये है कहाँ पर गौमुख, उत्तराखंड में। इट इज़ द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। ये जो गौमुख आपको दिख रहा है ये एज है गंगोत्री ग्लेशियर का। हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज। सो इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड एंड अट्रैक्ट्स मैनी पिलग्रिम्स। तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है और यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। और गौमुख इज़ ऑल्सो पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। यहाँ पे लोग ट्रैक करने के लिए भी आते हैं। ट्रैक मालूम है ना आपको, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं वो लोग। सो नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा रिमेंबर इट्स जर्नी बिगेन देयर। तो बेसिकली जो हमारा हिमालयाज़ है उसमें बहुत सारे ग्लेशियर हैं, उसमें जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से हमारी निकलती है भगीरथी रिवर। और वहाँ पे कहाँ से, मेनली गौमुख से निकलती है जो कि एज है आपका गंगोत्री ग्लेशियर का, और वहाँ से आपकी भगीरथी रिवर निकलती है। भगीरथी रिवर और एक और रिवर मिलके बनाती है गंगा। तो भगीरथी रिवर जो है, पहले गंगा का नाम भगीरथी ही था। ठीक, तो गंगा की जर्नी हमारी शुरू होती है गौमुख से। अब हम पढ़ेंगे हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको आना भी चाहिए। तो इसमें बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, आइए हम पढ़ते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका। तो जो अर्थ था ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स की अगर हम बात करें, अप्रॉक्सीमेटली आप कह लो 250 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर लो, तो अर्थ के ऊपर एक ऐसा बड़ा सा लैंड मास था जिसे हम कहते थे पेंजिया। ओके, तो ये पेंजिया क्या हुआ, अब बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ऊपर वाला पार्ट जो था उसको लॉरेशिया बोला गया और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना बोला गया। तो इंडिया जो था हमारा नीचे वाले पार्ट के अंदर लाई करता था, राइट। अब धीरे धीरे ये पार्ट्स मूव करने लगे और जो हमारा इंडिया था वो ऊपर की तरफ मूव करने लगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। और जो उसका नेबरिंग कंट्री था वो कौन सा था, अफ्रीका। वो पहले भी हमको दिख रहा था ना अफ्रीका की जैसा। तो इस तरीके से हमारा इंडिया अर्थ की मूवमेंट से बना। पहले तो वो ब्रेक हुआ, पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और फिर धीरे धीरे जो ब्रेक पार्ट से और ब्रेक होते गए और वो मूव करते गए, राइट। और धीरे धीरे मूव करके वो नॉर्थ में इंडिया हमारा मूव किया और हमारा इंडिया वहाँ पे आ गया। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। मैंने आपको बताया अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो इट रीच द लैंड मास ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइडेड विद इट। और 50 मिलियन ईयर्स के बाद वो जाके यूरेशिया के साथ कोलाइड कर गया। और जब वो कोलाइड किया तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। क्या,
उसने उसको पुश किया यूरेशियन प्लेट को। सो एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, जो लैंड थी उनके बीच में वो क्रम्पल्ड हो गई और रोज हो गई। ये देखो, जैसे मान लो एक तरफ से इंडिया आ रहा है और ऊपर यूरेशियन प्लेट है, तो वो उसको पुश किया दोनों साइड से ऐसे, तो लैंड जो ऊपर की तरफ ऐसे वेव बन गया, राइट, क्रम्पल्ड हो गई वहाँ पर ऐसे करके, तो वहाँ हमारा बन गया हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयाज बन गए। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, द लैंड बिटवीन देम क्रम्पल्ड एंड रोज अप, वहाँ पे लैंड ऊपर की तरफ उठ गई। जस्ट लाइक हाउ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट, रिंकल हो जाती जैसे मैंने आपको दिखाया। दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड, इस तरह से हिमालयाज बने हमारे। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे, इंडिया अभी भी एशिया की तरफ मूव कर रहा है, बट वो बहुत स्लो कर रहा है। इट इज़ अराउंड 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर, हर ईयर सिर्फ 5 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, बट अभी वो पुश कर रहा है। और वो इतना स्लो मूवमेंट है कि हमारे जो बालों की ग्रोथ है ना, उससे भी धीरे धीरे कर रहा है। अब आपको बालों की ग्रोथ दिखती नहीं है ना, इसी तरह से वो इससे भी धीरे धीरे रेट पे उसको पुश कर रहा है। दिस मीन्स द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर, और हिमालयाज और टॉल होते जा रहे हैं। वो जितना इतना पुश करेगा तो वो और राइज हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर, बट ईच ईयर बहुत कम, जैसे 5 मिलीमीटर्स हिमालयाज टॉल हो रहे हैं। बट ओवर मिलेनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर्स, बट जब हमें पूरा मिलेनियम क्रॉस हो जाएगा तब तक हमारे हिमालयाज एटलीस्ट 5 मीटर्स और टॉल हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये ढंग से समझ में आया हिमालयाज कैसे फॉर्म हुए। बहुत ही मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। नाउ द वर्ड हिमालय इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स। कौन से? हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ, स्नो, एंड आल्या का मतलब होता है अबोर्ड या फिर ड्वेलिंग, मतलब अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ का घर जहाँ पे बर्फ़ रहती है। ड्वेलिंग मतलब जहाँ हम रहते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा आता है द हिमालयाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेन रेंजेस। हिमालय की 3 मेन रेंजेस हैं। पहला हिमाद्री, जिसे ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं, फिर सेकंड द हिमाचल, लोअर हिमालयाज, और शिवालिक द आउटर हिमालयाज। तो ये तीनों के तीनों मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाए हैं। इसको देखो, फर्स्ट वाला हमारा है ग्रेटर हिमालयाज, बीच वाला लेसर हिमालयाज, और थर्ड वाला जो है हमारा शिवालिक द आउटर हिमालयाज। अभी पढ़ते हैं द हिमाद्री। इसमें क्या होता है, ये हाईएस्ट है एंड मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज है। रग्ड मतलब बहुत ऊबड़ खाबड़ है और सबसे हाईएस्ट है ये। और इसके अंदर इट इज़ अ होम टू टावरिंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, मतलब यहाँ पर जो सबसे चोटियाँ, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा यहाँ हिमाद्री के अंदर मिलती हैं। और ये रीजन पूरे साल जो है बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। अब क्योंकि ये बर्फ़ से ढका रहता है, यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन वगैरह नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते। लाइफ यहाँ पे टफ होती है एंड देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट्स, लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहते। तो ये हो गया हमारा हिमाद्री द ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे द हिमाचल, जो कि लोअर हिमालयाज़ हैं। ये कहाँ पे है? साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज़, मतलब कि उसके नीचे की तरफ होते हैं। ये जो हमारे लोअर हिमालयाज़ हैं हिमाद्री के नीचे हैं, ठीक है, साउथ की तरफ है। और यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है। मॉडरेट मतलब यहाँ पर इतना हार्श क्लाइमेट नहीं है जितना कि हिमाद्री में था। विच अलाउज रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन, तो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी बहुत हैं कि हमें खाना वगैरह मिल जाए, और ह्यूमन लोग भी रहते हैं। और यहाँ बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन है, आप भी गए होंगे ज़रूर। तो कहाँ पर है हिमाचल में? क्या क्या है? नैनीताल जो उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, एंड मसूरी ये भी उत्तराखंड में है। तो ये सब हिल स्टेशन जो हैं ये इसी हिमाचल रीजन में लाई करते हैं। तो यहाँ का क्लाइमेट आपने देखा होगा उतना हार्श नहीं है, इसलिए ये अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है। अब नेक्स्ट हमारे पास शिवालिक हिल्स है, जिसे आउटर हिमालयाज कहते हैं। ये हिमाचल के नीचे आते हैं। इट फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड द लोवेस्ट रेंज, और इसके अंदर रोलिंग हिल्स हैं, डेंस फॉरेस्ट है। रोलिंग हिल्स मतलब ज़्यादा हाई माउंटेन्स टाइप नहीं है, छोटे छोटे हिल्स हैं। एंड इसके अंदर डेंस फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ। अब घने जंगल हैं तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। फुट हिल्स मतलब जहाँ पे हिमालय हमारा एंड कर जाता है, उसके पैर आ जाते हैं समझो। सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयाज एंड द गैंगेटिक प्लेन्स, ऑल्सो कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अब हिमालय का जो लास्ट वाला है उसके बाद ट्रांजिशन हो जाता है। ट्रांजिशन मतलब अब वहाँ पे क्या शुरू हो जाते हैं? गैंगेटिक प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। हिमालयाज खत्म हो चुका। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली कि किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में एंटर करना, ठीक है। तो यहाँ से हिमालयस के बाद हम सीधा गैंगेटिक प्लेन्स में एंटर करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू लोकेट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयस?
आपको पता है हिमालयस कौन कौन से स्टेट्स में फैले हुए हैं? तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप फॉर दिस एक्सरसाइज। अपने पास आप अपना मैप खोल कर रखो और मैंने आपको यहाँ स्टेट्स के नाम बताए हैं, वो आप चेक करते जाओ। जम्मू एंड कश्मीर में है, फिर आते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इन स्टेट्स में हिमालयस जो है हमारे फैले हुए हैं। अब आप इनको मैप में आराम से लोकेट कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट टफ। अब द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन इज नोन एज कठकुन्नी और धज्जी दीवारी स्टाइल ऑफ द हाउसेस। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड इज यूज्ड which not only keeps the house warm but also prevented from the earthquake। तो ये आपका है कतकुन्नी टाइप का जो हाउस है, और ये मेनली आपको वहीं मिलेगा हिमाचल में, क्योंकि ये वाले जो हाउसेज होते हैं स्टोन और वुड से बने होते हैं। ये अर्थक्वेक को भी झेल लेते हैं। अब हिल रीजन है, माउंटेन रीजन है, आपको पता है वहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। ये सेकंड जो आपको हाउस दिखा रही हूँ मैं, ये वाला है आपका धज्जी दीवारी टाइप ऑफ हाउस। तो ये भी आपका एंशियंट बिल्डिंग ही है, और ये दोनों वुड और स्टोन से बनाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये अर्थक्वेक को आराम से सह जाते हैं। तो यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से डैमेज नहीं हो पाता इन हाउसेस में, ये उसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। और दूसरा, ये वहाँ पे ठंड बहुत होती है, अब क्योंकि हिमालयन रीजन है, स्नोई एरिया है, तो ठंड बहुत होती है, तो उस एरिया के लिए ये हाउसेस वार्म रहते हैं और इनमें डैमेज वगैरह नहीं होता या बहुत कम होता है। ना डोंट मिस आउट, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सो जो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा मतलब प्लांट वेजिटेशन है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स हैं, और फौना मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं। दिस पार्क हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल दिया है। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क इज बीइंग प्रिजर्व्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज द विलेज कम्युनिटीज दैट लिव इनसाइड द पार्क। सो इस पार्क की प्रिजर्वेशन कौन करता है, इसकी रक्षा कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, और जो विलेज जो वहाँ पे रहते हैं गाँव के लोग उस पार्क के अंदर, वो लोग इसकी रक्षा करते हैं। तो इसमें हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दी हैं, तो ये देखो, ये जो फर्स्ट पिक्चर है हमारी, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। तो ये आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की फ़ोटो दिखाई है, जिसको कि प्रिजर्व करा हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने और वहाँ के विलेजर्स ने। सेकंड पिक्चर है हिमालयन मोनाल की। ये एक हिमालय की बर्ड है जो कि मेल है, हिमालय का बर्ड बोलेंगे, राइट, हिमालयन मोनाल बोलते हैं इसको। तीसरी हमको पिक्चर दिखाई गई है मोनेस्ट्री इन लद्दाख। ये एक आपको, ये देखिए थर्ड पिक्चर में लद्दाख की एक मोनेस्ट्री की पिक्चर दिखाई गई है आपको, राइट। अब हमारी फोर्थ इमेज क्या है? फोर्थ इमेज हमारी है द ब्यास रिवर इन द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो ब्यास रिवर बह रही है उसकी पिक्चर है। नेक्स्ट हमारी पिक्चर दिखाई है स्नो लेपर्ड की। ये स्नो लेपर्ड है हमारा। फिर सिक्स्थ पिक्चर जो है हमारी, ये है अ डिस्प्ले ऑफ द प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट इन द हिमालयाज। तो हिमालयाज में जो जो चीज़ें उगती हैं और लोकल मार्केट में आ जाती हैं बेचने के लिए, वो उन सब की फ़ोटो है वो। फिर ये जो नेक्स्ट लास्ट वाली इमेज है हमारी, वो है रोडाडेंड्रॉन की। ये क्या है? ये एक ऐसा, इसमें से एक शरबत बनता है इसके फ्लावर से। कोई वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब जिसे बोल सकते हैं फेमस शरबत है, जो कि रोडाडेंड्रॉन के फ्लावर से बनता है, और ये हिमाचल प्रदेश में मिलता है आपको। Now we will read about the cold desert of India. The word desert immediately evokes an image of a hot place. अब हम समझते हैं कि खाली जो डेजर्ट होता है वो हॉट प्लेस होती है, नहीं, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। देर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट एंड वी हैव वन इन इंडिया। इंडिया में भी एक है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे विंटर्स में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, और इस एरिया में लद्दाख में बहुत कम रेनफॉल होती है, और यहाँ का लैंडस्केप बहुत रग्ड है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है। There is very little rainfall and the landscape is rugged with rocky terrain. एकदम रॉकी माउंटेन्स हैं यहाँ पर, डीप वैलीज हैं, एकदम खाइयाँ बहुत गहरी हैं, एंड लेक सच एज पैंगोंग TSO। TSO मीन्स लेक, तो ये लेक का नाम है। द टेरेन हेयर इज रिजेंबल डैट ऑफ द मून। जब आप इसके ऊपर से देखते हैं इस लैंडस्केप को, तो ये मून की तरह नज़र आता है, इसलिए इसको हम मून लैंड भी बोलते हैं। देखिए दिख रहा है ना ऐसा मून जैसा, इसमें भी क्रेटर्स हैं, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है। Geologists explain the formation of this terrain, as we saw earlier, by the fact that the mountains were folded when the Indian mountains collided with Eurasia। बीच में मैंने बताया था ना, जब दो पार्ट्स पुश करेंगे आपस में तो वो लैंड एरिया रेज हो जाएगा, जैसे मैंने सिखाया था आपको अभी। This folded portion was part of an ocean
एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया आर लार्जली मेड अप ऑफ सैंड एंड क्ले। तो यहाँ पे सिर्फ सैंड या क्ले के ही आपको वो मिलेंगे रॉक्स। ओके, ये देखो, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइव्स ऑफ पीपल इन हिमालयाज। हिमालयस में याक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? और ये इनको मिल्क देते हैं, इनसे इनको मीट मिलता है, वूल मिलती है एंड डंग मिलता है जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है, एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। तो एक याक कितने ही काम करता है हिमालयस के, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता है याक। अब ये देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज़ पैंगोंग TSO, मतलब लद्दाख में ये लेक है जिसका नाम है पैंगोंग। द लेक हैज़ सॉल्टी वाटर अनलाइक मोस्ट अदर लेक्स। इसमें सॉल्टी वाटर है। द सॉल्टीनेस इज अ रिजल्ट ऑफ मिनरल्स दैट डिजॉल्व फ्रॉम सराउंडिंग माउंटेन एरियाज। तो माउंटेन से कंटिन्यूसली कुछ टूटकर मिनरल्स वगैरह इस पानी में गिरते हैं, जिसकी वजह से ये सॉल्टी हो चुका है। Wind and rain have eroded the mountains into shapes you see in the photograph. So wind और rain की वजह से वो mountains जो है वो erode हो चुके हैं। ये हम कोल्ड डेजर्ट का ही कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। बीच में एक दो इमेज आ गई थी तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दी। Despite the harsh condition, Ladakh is home to unique wildlife like snow leopards, ibex and Tibetan antelopes. अब क्योंकि वहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट है, लद्दाख में बहुत स्नोई एरिया है वो, फिर भी वहाँ पर वाइल्ड लाइफ है। कौन से? स्नो लेपर्ड, आइबेक्स एंड तिब्बतियन एंटीलोप्स। द लद्दाखी पीपल लीड अ सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल लोग हैं वहाँ पे। द रीजन इज नोन फॉर इट्स एंशियंट मोनेस्ट्रीज एंड कलरफुल फेस्टिवल सच एज लोसा एंड हेमिस फेस्टिवल। सो ये दो फेस्टिवल वहाँ पे मनाए जाते हैं और इस रीजन के अंदर मोनेस्ट्रीज बहुत फेमस हैं। तो ये देखो, ये इनका लोसार फेस्टिवल है, किस तरीके से लोग अलग ही कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। और ये इनका है हेमिस फेस्टिवल। ये देखो, इसमें भी कुछ अलग अलग मुखौटे लगाए हैं लोगों ने, राइट। तो इसके साथ मैं ये वाला वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, चैप्टर काफ़ी लेंथी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका बाकी का द गैंगेटिक प्लेन से स्टार्ट करके आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करके डाल दूँगी। ओके, तब तक के लिए आप इसको पढ़ो अच्छे से, और उसके बाद हम दूसरा वीडियो डालेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। अगर किसी को प्लेलिस्ट वगैरह नहीं आती है तो मुझे बताना, मैं एक वीडियो आपके लिए उसके लिए भी बना दूँगी। तो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको पता लग जाए मैंने दूसरा वीडियो कब डाला है। और फिर थर्ड वीडियो जो होगा हमारा, वो होगा क्वेश्चन एंड आंसर्स का। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग चैप्टर। चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर और खूब पढ़ो।